कोटेदार मुर्दाबाद, कोटेदार मुर्दाबाद, राष्ट्रीय 85 जिंदाबाद, राष्ट्रीय 85 जिंदाबाद, कोटेदार मुर्दाबाद, कोटेदार मुर्दाबाद, राष्ट्रीय 85 जिंदाबाद। मेरा नाम रेशमा भारती है और रहने वाली शेरई बजला मानिकपुर कोटा हमारा है। मानिकपुर कोटा है। मैं राशन लेने गई थी बच्चियों के साथ, हमारे साथ सारी महिलाएं भी थी। मतलब हमारा गांव बहुत ग्राम सभा लंबा चौड़ा सात पूरा हमारा गांव है। सात पूरे के महिलाएं पुरुष मतलब लड़के बच्चे वहाँ मतलब मौजूद थे सब में। तो बाकी लोग जितने लोग मतलब लाइन पे हम लोग चप्पे थे लगे थे पूरे। उसकी जंगला खिड़की के मतलब खिड़की है, खिड़की लाइन नहीं लगता है, खिड़की के पास हम लोग थे। 2 घंटा 4 घंटा हम लोग खड़े होने के बाद में जब मैं दोबारा गई तो बोली कि अरे भैया मेरा भी लगा दो ना, हम लोग कब से मतलब धूप में खड़े हैं। तो राम बिलास का भाई निके से यादव बोला कि जाओ बैठो, अभी क्यों आ रही हो, बार बार हम लोग को डिस्टर्ब कर रही हो, परेशान कर रही हो। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद बैठ के इंतजार शाम होने लगा। शाम को 5 बज गया था। 13 तारीख को 13 अक्टूबर को शाम को 5 बज गया था। मैं बैठी तीसरा चक्कर में जब गई तो जाके यही बात फिर दोहराने लगी। मैं बोली कि बाबू ऐसा है कि मतलब लगवा दो, अंधेरा हो रहा है, हमारे साथ में बच्चियां भी आई हैं, बच्चियां अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे कैसे। तो बोल रहा है कि ठीक है बैठिए। तो मैं आके परेशान कर रखी हूँ। अच्छा किसी हालत में मैं वहाँ तक पहुंची। अब मेरा अंगूठा जब लगवा दिया तो मैं अपने राशन भर के बोरी में उसी के दरवाजे मतलब रख दी। हमारे गाँव की हमारे मेरी पड़ोसन की लड़कियां थी, मेरी पड़ोसन कह रही थी कि जब जा रही है साथ में तो साथ में मेरे बच्चियों को लेके आना, मतलब पीछे है सारे लोग बोलेंगे। तो मैं बोली कि ठीक है जाऊंगी, साथ में लेके आऊंगी। ठीक। उसके बाद में जब अपना राशन भर के मैं अपने मतलब बोरी में बांध करके उसी के दरवाजे पे जब रख दी, उसके बाद उस बच्चियों के पास में गई तो मैं बोली कि बच्चियां तुम्हारी हम लोग को अभी अंगूठा नहीं लगा का। तो बोली सब की नहीं चाची नहीं दे रहा है, हम लोग को डांट दे रहा है, भगा दे रहा है। तो यही बात मैं बोली वहाँ मतलब कि अरे बाबू अरे भैया लगा दो अंधेरा, अरे बच्चियां हमारी सब मतलब कब जाएंगी। तो बोला उसका लड़का जो बोला कि अभी नंबर आएगा तो लगाएंगे, जो कि पीछे वाला को बार बार लगा दे रहा है। हम लोग खड़े हैं तो खड़े रहे, हम लोग का कोई मतलब नहीं है। आप लोग से कोई रंजिश थी का? नहीं रंजित तो नहीं थी, अब बना रहा है ना। इसके पहले हम लोग को कोई लड़ाई नहीं था। वो जो दे रहा था वो 20 किलो के बजाय अगर 16 किलो देता था तो हम लोग आराम से चले आते थे। 10 किलो के बजाय अगर वो 6 किलो देगा तो हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि बहुत काफी इस समय हम लोग को मतलब पीड़न दे दिया है, बहुत गाली गुस्सा दिया है। उसके बाद मैंने अपनी लड़कियों से बोली कि अच्छा भैया इन लोगों को दे दो, लेके हमारा भी राशन मतलब रख के बोरी में और साइकिल पर लेके जाएंगे, अपना भी लेके जाएंगे। उसका भाई राम बिलास का भाई राम प्रताप निकला जब घर में से तो डायरेक्ट हमारे पर हमला किया। बोला कि तुम्हारा राशन मिल गया। तो मैं बोली कि हाँ हमारा राशन तो मिल गया है। तो बोला कि तुम क्या करने खड़ी हो। तो मैं यही वहाँ पे बोली हूँ कि हमारे गांव की बच्चियां जो है, अभी 2 बच्चियां हैं, सारे महिलाओं को तो मिल गया, अभी 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चियां का राशन मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। इसके बाद घर में से हाथ भांजते हुए निकला राम बिलास का भाई, उल्टी पुल्ली हमारिया चमारिया बोलते माँ का गाली दिया, उल्टा पुल्टा बहुत बुरी बुरी शब्द बोला। इतना बोला कि आप लोग बताएंगे तो आप लोग को तरस खा जाएंगे ना। उसके बाद मैं यही बोली बताओ गाली क्यों दे रहे हो भैया, काहे हम कौन भी तुम्हारा हम कुछ बिगाड़े तुम गाली दे रहे हो। तो कहते भाग जाओ, तभी तुमको मार के मेरा बाल पकड़ लिया के लात फाड़ पूरा चलाता है। पूरे ग्राम सभा हमारे वहाँ इकट्ठा था, देखे सब। उसके बाद उल्टी पुल्टी गाली बकता है। एक उसी के बगल में जो कोटेदार है उसी के बगल में एक राकेश नाम का लड़का है, वही तीनों भाई मिल करके राम बिलास प्रताप यादव निकेश यादव मिल के इतना मार मारे हैं सब। आज के 2 ढाई 3 साल के पहले की बात, पुरानी पीछे की बात बता रही हूँ। उस समय क्या हुआ है? इस समय तो हमको गाली दिया ना, इस समय तो हमको गाली दिया, चमारिया सियारिया उल्टा सीधा बोला, राशन में कम दिया, मारा। मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही मार कर हमारे जो मतलब मांगे है कि उसका वहाँ से कोटा निरस्त किया जाए। हमारे कार्रवाई पर जो मारा पीटा है हमारा FIR दर्ज होना चाहिए, उसका मतलब मुकदमा ठोका जाए। हम लोग ना तो उसको सबक सिखाएंगे, हम लोग की औकात क्या है। अभी कहाँ इस समय कहाँ आई है, कहाँ गई है, क्या बात है बताइए। देखिए आज हम फिर इस जिला मुख्यालय पर आए हैं पार्टी प्रेसिडेंट राष्ट्रीय 85 प्रगतिशील समाज पार्टी से, और जिसमें जो है हमारी कुछ महिलाओं के साथ जो है अभद्र व्यवहार मानिकपुर कोटेदार ने किया है 13/10/25 को, जिसमें FIR दर्ज नहीं हुआ, ना ही उसका कोटा निरस्त हुआ। हम 23/10/25 में और 24/10/25 में निश्चितकालीन धरना पर बैठे भी थे लोगों को लेकर के, और हमें डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया कि आपकी मांगे पूरी होगी, कार्रवाई बिल्कुल कोटेदार के विरुद्ध होगी, लेकिन आज तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कार्रवाई न होने के कारण जो है वो कोटेदार जो मनवर जो है रामविलास यादव जो है और
इसके जो भाई तीनों हैं वो इस महिला को आए दिन जो है घेरते हैं रास्ते में, और साथ ही साथ जो है कि आए दिन धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर तुम धरना प्रदर्शन करोगे और हमारे खिलाफ अगर कहीं पत्र दोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हें ही नहीं, जितने लोग ये धरना पे बैठी दिख रही हैं सभी को धमकियां मिले और सभी के परिवार को भी धमकी मिल रही है कि हम 60-70 साल से कोटा चला रहे हैं, तुम्हारे बाप की बबूती नहीं तुम निरस्त करवा दोगी और हमारे खिलाफ एफआईआर करोगी। तो इसलिए वो मोटी रकम लेकर के एसओ दोहरी घाट और एसडीएम घोसी और उनके जो है इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर सभी लोग मिली भगत करके जो है, मैं कल आया था डीएम साहब से, यहाँ भी मुलाकात जिले पे हुई है मऊ के, और जिसमें मैं डीएम साहब से चलते फिरते तुरंत मैंने कहा और पेपर दिए, कहे कि पेपर ले लो दे दो। मैंने पेपर दिया तो एसडीएम साहब को दिए, पता नहीं उसमें क्या कार्रवाई हो रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और डीएम साहब को भी मैं ज्यादा कुछ न कहूंगा, सुपर स्टार एसपी भी जिले के हैं और डीएम साहब ऑलरेडी हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आज कार्रवाई नहीं होती है, अगर हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होता है एससी एसटी के एक्ट में जो इनके साथ बर्बरता की गई है, मारपीट अनुसूचित सब्जियों से गाली जो दी गई है, तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन धरना तो चल ही रहा है, लेकिन ये सारी महिलाओं इससे जबरदस्त धरना प्रदर्शन मैं राजधानी में ले जा करके विधानसभा के सामने विधानसभा कुछ करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, राष्ट्रीय 85 प्रगतिशील समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इसके नाते। और एक महिला के साथ में जो उत्पीड़न हुआ है ये महिलाओं का उत्पीड़न है, इसलिए मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये हमारे समाज की आवाज है और समाज की आवाज को उठाना ये कहां तक दायित्व सही है कहां तक गलत है, इसको डीएम साहब और एसपी साहब आप बताएंगे। मामला कुरेदार का कहाँ का है? ये मानिकपुर